Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have started a chapter number 4, which is related to a history portion, as you can see here. And the name of this chapter is The First Cities. So, this is a book, and for chapter number 4, you have to open page number 28. And today we are starting our new topic. So, let's start with our today's topic. First of all, let's revise all the previous topic again now. So our very first topic of this chapter is the Indus civilization. Indus Valley civilization. It has been flourished around the river Indus around 2500 BC. The major cities are Harappa, Mohenjo-daro, Ropar, Lothal, Kalibangan, Banwali, Alamgirpur, Chanhudro, etc. And because the Harappa was the first discovered site in this civilization, that's why it is also known as Harappan civilization. And the first site was been discovered by Dayaram Sahani, and year was 1921. And in the next year, in 1922, Dr. Akhil Das Banerjee discovered a major site of Indus Valley civilization, that is Mohenjo-daro. And in this map, as we can see, the several sites which have been listed, which is enlisted in your book on page number, I think, yes, on page number 29, as you can see here. So this is the picture which I have inserted in the slide. So इसमें आप सभी के सभी important sites को देख सकते हैं. उसके बाद हमारे कुछ points है कि क्या reasons थे because of that यहाँ पर population आपकी ज़्यादा रहती है. उसके बाद हम लोगों ने एक topic देखा था जिसका नाम है town planning. Town planning means कि जो इंडस वैली civilization है वहाँ पर किस तरीके के towns थे. दो तरीके के towns थे. First was citadel and the second one is lower town. हड़प्पा और मोहनजोदारो में दो तरीके के टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं. सिटाडेल मीन्स अपर टाउन जो ऊंची जगहों पर बसे हुए हैं, एंड द लोअर टाउन इज जो कि नीची जगहों पर बसे हुए हैं. सो हियर इज द पिक्चर विच आई टेकन फ्रॉम द इंटरनेट. सो ये है सिटाडेल टाउन जो ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स के हो गए या किंग्स के हो गए या रूलर्स के हो गए, सामंतों के हो गए. एंड जो कॉमन पीपल हैं उनके टाउन्स लोअर टाउन के नाम से जाने जाते हैं. ना उसके बाद हम लोगों ने देखा था ग्रिड सिस्टम के तौर पर ये लोग रहते थे. राइट एंगल पर इनकी रोड्स कट हो रही हैं एंड ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं. एंड बोन बिग्स का जो यूज़ किया है वो रिमार्केबल है. ग्रेट बात भी हमें मिला, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. और लोअर टाउन में आम आदमी रहते हैं, सभी के घर में वॉशरूम्स, वेल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कुछ पिक्चर्स देखेंगे जो कि ग्रेट बात की है, जिसे हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे एक बार. एंड ये पिक्चर है जो कि उनके हाउसेस के पैटर्न को दिखा रही है कि वन स्टोरी हाउस लोअर टाउन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि उनके एक मंजिला घर है या दो मंजिला घर है. उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम. जो अपवाह तंत्र प्रणाली अगर हम इसे बोलेंगे कि उन्होंने पानी की व्यवस्था किस तरीके से की थी, तो वो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ जाता है. एंड उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट देखा है ग्रैनरीज. सो ग्रैनरी जिसे हम भंडार गृह भी बोलते हैं. सो द ग्रेट ग्रैनरी एट मोहनजोदारो, एक साइट है मोहनजोदारो जहाँ पर बहुत बड़े बड़े भंडार गृह देखने को मिले थे हम लोगों को. तो ये आपके ग्रेट ग्रैनरी की पिक्चर है जहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उन सभी को सेव करके रखा जाता था. इसकी लेंथ एंड विड्थ वगैरह सब दी हुई है. हड़प्पा में 6 मेजर बड़ी ग्रैनरीज हमें मिली थी. और उसके बाद के टॉपिक्स में हम लोगों ने अगर एक बार ड्रेनेज सिस्टम को वापस से रिपीट करें तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब वाटर का जो निकासी हम जिसे बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा था. वेस्ट मटेरियल्स को वो लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, स्पेशली ड्रेन्स इनटू द रिवर्स. किचन में भी ड्रेनेज सिस्टम क्लीन एकदम था. और जो ड्रेनेज सिस्टम था ना उनको ब्रिक से ढक भी दिया जाता था फॉर द सेफ्टी रीजन. सो हियर इज द पिक्चर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. ये बड़े बड़े से नाले हैं जिनमें से पानी निकलता था और कहीं कहीं पर इन पिक्चर्स में इनको ढका हुआ भी बताया गया है. नाउ ग्रेट बाथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ग्रेट सिटाडेल बाथ ब्रिक से बना हुआ है, प्लास्टर नेचुरल टार से कवर किया जा रहा है. इसकी विड्थ लेंथ हम लोगों ने सब देख ली थी. उसके बाद ग्रेट बाथ की पिक्चर भी इंसर्ट कर दी गई थी एज वी हैव डन. नाउ लास्ट टॉपिक विच वी हैव डन वाज
दिस पोर्शन सोशल लाइफ, कैसे रहते थे, क्लासेस में डिवाइड हो चुके थे सभी लोग, एंड फूड्स भी हम लोगों ने कर लिया था. उसके बाद आज का हम टॉपिक देखेंगे ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स. सो हियर इज द पिक्चर विच आई हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट. Both men, and for this topic you have to open page number 30. So here is page number 30 and here is our topic, dresses and ornaments. So both men and women wore clothes made of cotton and wool. दोनों ही कपड़े पहनते थे उस टाइम पीरियड के. कैसे कपड़े पहनते थे? जो कि कॉटन, जो कपास से बनते हैं, और वूल से बनते हैं. अब यहाँ पर मेन की बात हो रही है. मेन वोर गारमेंट सिमिलर टू धोती. जिस तरीके से धोती आज के ज़माने में पहनी जाती है ना, एक लंबा सा पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसको नीचे से टक कर लिया जाता है, तो उस तरीके की धोती पहनते थे एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेन. और वहीं हम वुमेन की बात करें, वुमेन वो शॉर्ट स्कर्ट, छोटी स्कर्ट्स, एंड टाइड अ ग्रिडल अराउंड द वेस्ट टू कीप इट इन प्लेस. वो अगर वो लूज हो जाती है तो उसको टाई कर लेते थे वेस्ट से, कमर से, ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाए, मतलब सॉरी, वो प्लेस पर रहे. टुक अ शॉल अराउंड द शोल्डर. नीचे उन्होंने स्कर्ट पहनी और शोल्डर के लिए उन्होंने यहाँ पर शॉल कवर कर रखी है ना. उसके बाद अगर हम बातें हैं, वुमेन वो नेकलेसेस. ऐसा नहीं सिर्फ ड्रेसेस पहन ली, उस टाइम पर नेकलेसेस भी यूज में होते थे. वुमेन वो नेकलेसेस, ब्रेसलेट, बैंगल्स एंड ईयरिंग, सभी चीज़ें यूज कर रही थी उस टाइम की वुमेन्स भी. मैन वो एम्यूलेट्स. ना पुअर वो, अब यहाँ पर अगर हम अमीर और गरीब की कंपैरिजन करें तो जो अमीर हैं वो कैसी ज्वेलरीज पहन लेंगे, वो गोल्ड और सिल्वर से बनी ज्वेलरीज पहन लेंगे. और जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बोले पुअर पीपल, वो लोग पहन रहे हैं हड्डियों से बने हुए ऑर्नामेंट्स, या शेल से बने हुए ऑर्नामेंट्स, या कॉपर से बने हुए ऑर्नामेंट्स. तो ड्रेसेस हम लोगों ने देख ली. मेन पहन रहे हैं धोती, वुमेन पहन रही हैं स्कर्ट एंड शॉल. और वहीं पर ज्वेलरीज की बात करें तो यहाँ पर भी कंपैरिजन आ जाता है कि किस तरीके की ज्वेलरीज कौन कौन से लोग पहन रहे हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अम्यूजमेंट. यहाँ अम्यूजमेंट की अगर हम बात करें, पीपल प्लेड. अब बिना मनोरंजन के कहीं पर भी रहना थोड़ा मुश्किल है. सो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मनोरंजन इस टाइम पीरियड में भी होता था. पीपल प्लेड गेम सिमिलर दैट ऑफ चेस. जैसे आज का जो चेस है ना, ब्लैक वाइट कलर की गोटियाँ, सॉरी गोटियाँ नहीं बोलेंगे हम उनको, जो सेक्शंस होते हैं उनमें एक एलिफेंट है, एक राजा है, एक वजीर है, वो जिस तरीके से चाले चलते हैं, वैसा जो चेस आज के ज़माने में ना, उस टाइम पर भी चेस खेला जाता था. सिमिलर गेम, सिमिलर दैट ऑफ चेस. द पिक्चर इज नॉट इंसर्टेड इन अ बुक, दैट्स व्हाई आई वेंट pasted here. Enjoyed singing and dancing. मनोरंजन कैसे कर रहे हैं? गा के कर रहे हैं, डांस करके कर रहे हैं. पीपल आर वेरी क्रिएटिव एट दैट टाइम. ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के लोग हैं तो क्रिएटिव नहीं होंगे. उन्होंने क्या किया? डिजाइंड एंड क्राफ्टेड टॉयज लाइक स्मॉल क्ले कार्ड्स, रैटल्स, विस्टल्स एंड डॉल्स. मतलब उस जमाने में भी इतनी सारी तरीके के उन लोगों ने टॉयज को इन्वेंट कर दिया था. टॉयज विद मूवेबल लिम्स. ऐसा नहीं है कि वो स्टिफ है, मूव करने वाले, मूवेबल लिम्स, विस्टल्स शेप लाइक बर्ड्स. हेयर इज द पिक्चर एज यू कैन सी हियर. मूवेबल है ये उनके टॉयज, चलते थे. ऐसा नहीं अपने आप चलेंगे, मतलब अगर उन्हें घुमाया जाए, थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जाए तो वो चलेंगे. लाइक बर्ड्स वर यूज्ड बाय द चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग. चिल्ड्रन मेक देयर ओन टॉयज विद वेट क्ले. गीली मिट्टी से, गीली क्ले से चिल्ड्रंस भी अपने जो टॉयज हैं वो खुद बना लेते थे. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मनोरंजन के उन लोगों के पास बहुत सारी साधन थे. नाउ चिल्ड्रंस ऑफ हड़प्पन सिटीज हैड अ वेराइटी ऑफ टॉयज. मतलब एक दो नहीं, बहुत सारी वेराइटीज थे. वो गीली मिट्टी से खुद के क्ले बना रहे हैं. स्पेशल टॉयज था. In the left hand side there is a picture of that toy. There were special toys that could move their arms by means of string. मतलब string, एक तार से. एंड बुल्स हु कुड नोड देयर हैंड्स. और जो कि अपनी गर्दन को हिला सकते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी टॉयज फैक्ट्री इन मेनी टाउन्स. तो ये सारी चीज़ें ना, हमें जो पिक्चर्स आपको इंसर्ट की गई हैं वो हमें चीज़ें मिली हैं. आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ें मिली हैं और उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि एट दैट टाइम पीरियड मीन्स 2500 BC के आसपास इतनी ज़्यादा एडवांस लोग रहते थे कि वो मूवेबल टॉयज़ भी बना लेते थे, डॉल्स भी बना लेते थे, विस्टल्स भी बना लेते थे. नाउ our next point is occupation. So here is the occupation. The main occupation of this community or this civilization is
एग्रीकल्चर. नाउ द बिसाइड्स फार्मिंग, अब फार्मिंग के अलावा भी तो कुछ करना है, तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट और ऑक्यूपेशंस थे. मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो है एग्रीकल्चर. अब अदर ऑक्यूपेशंस क्या है, जैसे वो स्पिनर्स हैं, वीवर्स हैं, पॉटर, पॉट बना रहे हैं, हियर यू कैन सी द पॉट. टॉय बना रहे हैं, हम लोगों ने अम्यूजमेंट में देख लिया था, टॉय बनाया जा रहा था. ज्वेलर्स है और ट्रेडर्स है. एक ही काम करके तो सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते थे, दैट्स वाई अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस लोगों ने अपनाए हुए थे. द आर्ट ऑफ पॉटरी, ये जो पॉट्स बनाने का जो आर्ट है, मेकिंग हैड रीच ग्रेट हाइट, मतलब छोटे बड़े, या फिर अगर आप डिज़ाइन के साथ पॉट्स बना रहे हैं तो आपको हर तरीके के पॉट्स में महारत हासिल हो चुकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को. ब्यूटीफुल रेडिश, ये तो आपके अलग अलग उन लोगों के ऑक्यूपेशन है. ब्यूटीफुल रेडिश ग्लेज पॉटरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद एनिमल फिगर्स, उन पे एनिमल फिगर्स को इनग्रेव किया जाता था. डिजाइन हैज बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. एकदम प्लेन नहीं है, उन पॉट्स को बनाने के बाद उस पर डिजाइन को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता था. Now, in this class, we have seen several topics like ornaments, dresses and ornaments, किस तरीके से धोती and shawl को, sorry, धोती men के लिए and shawl and skirt is used by women at that time. Bracelet, necklaces, bangles, earrings are used. Amulets were used, wore by men. एंड डिफ्रेंसिएशन पुअर एंड रिच के हम लोगों ने देख लिए थे. उसके बाद हम लोगों ने देखा था अम्यूजमेंट्स में ये लोग खिलौने भी बनाना, मूवेबल जो टॉयज थे उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया. और मेन ऑक्यूपेशन है इन लोगों का एग्रीकल्चर, बट उसके बाद अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन उन लोगों ने फॉलो किए हुए थे. नाउ इन दिस क्लास वी हैव डन 3 टॉपिक्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 3 टॉपिक्स very well. If you have any issue, you can ask. So that's it for today's class. Thank you.